सो वेलकम बैक टू साबरी गोट फॉर्म। अभी हम चलते हैं डिवॉर्मिंग के लिए। डिवॉर्मिंग मतलब कह सकते हैं आज हम हाईटेक इंजेक्शन लगाएंगे और उसके ज़रिए से डिवॉर्मिंग का थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाईटेक जो लगाया जाता है ज़्यादातर जो होता है वो इसलिए कह सकते हैं कि उससे हाईटेक लगाने से बाहर के परजीवी जितने भी होंगे, जैसे कि मतलब बाहर के जितने भी कीड़े लगे होंगे, खाल पे जुएं लगे होंगे, वो सारे इससे खत्म हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त हाईटेक का इंजेक्शन होता है। 50 किलो पर 1 ml लगाया जाता है। तो अपना देखते हैं कि किस किस को लगाना है। बच्चों को तो नहीं, बच्चे बहुत छोटे हैं और डोज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा बहुत डोज लगाया जाता है। लेकिन हम बाहर के, क्योंकि मंडी से आए हैं तो अपने बकरी तो उसको हम हाईटेक लगाएंगे। नेक्स्ट डे उनकी हम ऑरली कर देंगे डिवॉर्मिंग। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के ही अपना हाईटेक से उनको लगाएंगे सब कट और कर देंगे उनकी डिवॉर्मिंग। ठीक है, तो चलिए। लोग नए आए हैं तो इनको हम डिवॉर्मिंग करेंगे। तो चलिए सब कट लगाएंगे इनके। तो सब कट लगेगा तो डिवॉर्मिंग इनकी हो जाएगी। एक इसके लगाएंगे, एक इसके लगाएंगे, एक इसके। प्रेग्नेंट है, लेकिन प्रेगनेंसी अगर ज़्यादा टाइम की हो तो हाईटेक ना लगाएं, और कम टाइम की हो तो लगा सकते हैं। तो मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है। और एक उसके लगाएंगे। अभी इसकी डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी आज उसकी 16वां दिन है डिलीवरी का, ठीक है। लेकिन उसकी 16वें दिन की जो डिलीवरी होगी, उसकी जो 16वें दिन की डिलीवरी है, ठीक है, उसको हम ऑरली नहीं पिलाएंगे, उसको हम सबकट लगा देंगे और बाहर के परजीवी अंदर के भी हो जाएंगे। लेकिन इस हाईटेक से उसके ऑर्गन्स पे इफेक्ट नहीं होगा, कि हम उसको ऑरली नहीं पिला रहे हैं, दवाई उसके अंदर नहीं बाहर से डाल रहे हैं। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। ऑरली में उसको 2 महीने, करीबन अब 16 दिन निकल चुके हैं, तो तकरीबन मैं उसको 1.5 महीने बाद पिलाऊंगा। तो अभी हम इसको ऑरली तो नहीं, हाईटेक लगा देते हैं। ऑरली बाकी सबको पिलाएंगे, प्रेग्नेंट बकरी, नॉन प्रेग्नेंट, बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबकट लगा देते हैं और खास बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू लोड कर लेंगे। तो ये मेरा इंजेक्शन है 2 ml का, ठीक है। इसमें 2.5 ml आ जाता है, तो मैं इसको ले लूँगा। मेरे पे हाईटेक रखा था तो शायद ये मेरे पूरे काम पे हो नहीं पाएगा, बट हम ट्राई करते हैं। तो आप ले लेंगे और लेने के बाद में इसको लोड करेंगे। लोड करते हैं, ये लोड होना शुरू हो गया। थोड़ा सा गाढ़ा इसका सॉल्यूशन होता है? तो इसका गाढ़ा सॉल्यूशन होता है। कितना स्लो चले, हट जाए यार। तो मैं इससे तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको लगाऊंगा, इसे लगाते ही जलन में चाहिए, बकरा चीखेगा, चिल्लाएगा, तो इससे हम नहीं, मैं इससे नहीं लगाऊंगा। तो मैं इसको पूरा लोड कर लूँगा और मैं 20 नंबर की निडल से लगाऊंगा, क्योंकि बकरे सारे बड़े हैं। तो बड़े के लगाने के लिए बड़ी निडल सही है। बच्चों को लगाया भी नहीं जाएगा, उनके लिए ओरली बहुत है, ठीक है। तो अभी मैं इसको पूरा लोड कर लेता हूँ और यह ख़त्म हो गया। इसकी एमआरपी की बात अगर की जाए तो इसकी एमआरपी है 254 रुपये, और आई थिंक ये 10 ml होती है। हाँ, 10 ml की है ये। सबसे शानदार। मुंह में कीड़े पड़ जाएं, शरीर के किसी भी हिस्से में कीड़े पड़ जाएं, किसी भी हिस्से में शरीर के कीड़े पड़ जाएं, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। शरीर के किसी भी हिस्से में, मुंह में, फेफड़ों में, लीवर में, पेट में, खाल में, खुर में, जख्म में, आँखों में, कहीं पर भी कीड़े पड़ जाएं, इसको यूज़ करें, उसका रिजल्ट देखें कितना शानदार इसका रिजल्ट आएगा। मतलब यूँ समझ लो, किसी भी प्रकार के अगर शरीर में कीड़े हैं, XYZ, ये काम आएगा। वहीं पे लगाना है आपको। बस निर्णय ये लेना है, डोज कितना और कितने दिन तक लगेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें 1 या 2 बूंदे अभी बाकी हैं। इंजेक्शन हो गया है फुल, तो मैं बाद में यूज़ करूँगा। पहले मैं इससे सबकट लगा दूँ, थोड़ी सी फिर बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे बढ़िया लगता है, आगे लगता है, लेकिन मुझे पीछे खाल नज़र आ रही है, तो मैं पीछे भी लगा दूंगा। कितना लगाना है मैंने देख लिया है, 1 2 3 हाफ। 1 ही ml लगाऊंगा मैं, और सटीक लगाना है। बस अभी चला गया खाल में। खाल में जाने के बाद थोड़ा सा इसे हल्का सा शुगन हो रही होगी है, बस इसके लग गया। अब देखिए कैसे मचलेगी थोड़ा सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूंगा। पैर भी उठा रही है, जलन करता है, कीड़े मारने की दवाई है, तो ठीक है। ये हो गया इसके सबकट। अब मैं दूसरे की सबकट कर दूंगा, बांध के करूंगा। अगर चल चल, कुछ नहीं है, चल। तो इसको पकड़ लो, थोड़ा सा
खाल इसकी थोड़ी सी मोटी है थी। छोड़ दो। अभी हाईटेक सबको लग चुका है और हाईटेक के बाद में अब यह है कि इनको हाईटेक लगाने के बाद परहेज का तो कोई मसला है नहीं कि क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। हाईटेक लगा दिया, थोड़ा ध्यान से लगाना, इंटरमस्कुलर नहीं लगाना क्योंकि अभी एक इंटरमस्कुलर लग चुका है। तो आप कोशिश करें इंटरमस्कुलर ना लगे क्योंकि बकरे जब भिदकते हैं उछलते हैं तो उसके चक्कर में हाईटेक जब लग जाता है तो वो थोड़ी सी बकरा फिर जलन पैदा करता है, उसको फिर थोड़ा सही नहीं रहता है। तो हाईटेक सबकट ही लगना चाहिए। तो सबके सबकट लगा है, इसके सबकट लगा है, तो सबकट ना लग के इंटरमस्कुलर लगा, तो सबकट लगाना, इंटरमस्कुलर नहीं लगाना। तो खैर कोई नहीं, थोड़ा सा चीका चिल्लाया, सेट हो गया। गलती मेरी थोड़ी सी, उसको बांध के ही करना चाहिए, बना हुआ था लेकिन प्रॉपर्ली और टाइट बांध के। अगर ज़्यादा ही बिदक रहा है तो उसको इस तरह से करें। 1 किलो 1 ml 50 किलो के वजन के बकरे को लगाना है, इस तरह से ख्याल से लगाना है। और 20 किलो 30 किलो का हो तो आधा ml लिया जा सकता है, बस आधा ml से क्या ही कम लोगे आप, ठीक है ना। तो आधा ml लीजिए, छोटे छोटे 2-3 महीने के बच्चे को मत पिलाओ, ठीक है। और आप ओरली पिलाओ। और इनको मैं पता है क्या करूँगा, इनको मैं कल मॉर्निंग में एल्बो मार पिला दूँगा सबको। डिलीवरी वाली बकरी को नील जान भी नहीं पिलाऊंगा क्योंकि उसे कुछ पिलाना ही नहीं है, मैं नहीं पिलाऊंगा। प्रेग्नेंट बकरी को नील जान पिलाऊंगा। डिलीवरी वाली बकरी को सबकट लगा दिया है, हाईटेक खत्म, ठीक है। जंगल की चरने वाली है, बाहर गांव की, तो परजीवी जो होंगे इसके बाहर के होंगे, अंदरूनी नहीं होंगे इतनी आसानी से। तो हम जो है बाहर के लिए हमने लगा दिया और ओरली के लिए हम 2 महीने के बाद करेंगे। तो अब आप इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आँख में कीड़े पड़ गए, नाक में, मुंह में, मसूड़े में, जवान में, फेफड़ों में, लीवर में, शरीर पे, शरीर के अंदर कहीं पर किसी भी प्रकार का अगर कीड़ा पड़ गया है तो आप कर सकते हैं, इन्हें पिला सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर कीड़ा पड़ गया है शरीर में कहीं पर भी, कैसा भी, तो बेस्ट रहेगा अगर आप ये करते हैं तो, ठीक है। अब इनमें लड़ाई हो रही है कौन किसको पिले। तो सबकट लगा दिया है। तो इस बकरे को भी काफी ज्यादा जलन हुई थी, अब ये डर रहा है, अब ये डर रहा है अब ये डर रहा है। इसको मैं पास जाऊंगा ना तो ये डरेगा, ये देखो। ये डर रहा है। तो क्योंकि अभी से पता चल गया मेरे हाथों में इंजेक्शन है, ये जो भी सही भी यहाँ रखे हुए थे फेंक दिए। मारो मुरी मत करियो। तो देखिए इसकी आंखों से आंसू जो है पानी आना बंद नहीं हो रहा। मैंने हाईटेक भी लगा दिया, वो लगा दिया, क्या कहते हैं, जेंटामाइसिन, फिटकरी का पानी, दोनों चीज़ें फेल हो चुकी हैं। जो कि जेंटामाइसिन 100% वर्क करता है लेकिन इस पर फेल हो चुका है। तो यानी कि मतलब डिजीज जो है इसके पेट में कीड़े की वजह से है, इसके आंसू जो नहीं रुक रहे हैं। अब इसके हाईटेक लग गया, इंशाल्लाह उससे रुक जाएगा। और ऑयल बोमार पिला दूंगा तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। एक बार और मजे लेते हैं। फिसल जाएगा जरा से उसके ढाला पानी में रोड़ी में सही रहेगा, इसलिए फरस खुरदला होना चाहिए। बकरा कहाँ गया? तुम्हारे पीछे छुपा हुआ है। जा कुछ नहीं कहेगा, वो मारकर बोलिए यार। प्रेग्नेंट बकरी के पेशाब के टाइम पे ये चीजें फूल जाएंगी, ये दिख रही हैं, ये वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैंने आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी हाईटेक के बारे में। पहले भी मेरी वीडियो आ चुकी है तो मैंने अभी आपको कंप्लीटली जानकारी दे दी।
कि किस तरह से कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ में काम में आने वाला है। प्रेग्नेंट बकरी के लिए आप यूज़ ना करें जो 4 महीने 3 महीने की गाभन है। मेरी ये बकरी जो है 2 महीने 5 दिन की गाभन 6 दिन की गाभन है, तो मैंने इस पर यूज़ कर दिया। और हाई डोज नहीं लगाया मैंने, ओनली 1 ml से भी बहुत कम डोज लिया है मैंने, 1 ml से कम डोज लिया है तो मैंने लगा दिया। बकरे को मैंने बड़े को तकरीबन 2 ml लगाना था, लेकिन उसने 1.5 ml पे ही चीख मारी और इंजेक्शन बाहर आ गया। मैंने 1.5 ml पे छोड़ दिया, काम करेगा ऐसा नहीं कि 1.5 ml पर रात गया मेरा। बड़ी बकरी पे मैंने लगाया करीबन 1 ml से थोड़ा सा कम, हालांकि 50 से प्लस वजन है उसका, लेकिन फिर भी वो भी चीखी और उसका भी इंजेक्शन निकाल दिया। छोटे बकरे पे बढ़िया करके लगाया, लेकिन इंटरमस्कुलर पे उसके टच हो गया था, पूरा इंटरमस्कुलर नहीं गया, लेकिन इंटरमस्कुलर पे जैसे टच हुआ उसने चीख मार दी। खैर छोड़िए, वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे नॉलेज के लिए किसी भी जानकारी के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो ये होगी कि कमेंट लोगों के पढ़ेंगे, हैंड टू हैंड उसी पे रिप्लाई देंगे, लोगों के नाम लेकर के। आपको कॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो कमेंट के ऊपर होगी, कमेंट पढ़ के उस पर वीडियो में रिप्लाई दिया जाएगा आपके सवालों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।